दिल्ली में हुए धमाके को लेकर आज का सबसे बड़ा खुलासा यही है कि ये ब्लास्ट एक फिदायनी आतंकी हमला था, यानी सुसाइड अटैक था, जिसमें उमर ने खुद को अपनी मर्जी से या फिर शायद अपने पाकिस्तानी आकाओं के कहने पर खुद ही को बम से उड़ा दिया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की प्रेस रिलीज के मुताबिक एनआईए ने इसे दिल्ली में पहला आत्मघाती हमला माना है। 10 नवंबर 2025 को रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के पास एक धीमी गति से चल रही कार में विस्फोट हुआ। शुरुआती जांच में पता चला कि यह विस्फोट समय से पहले हुआ, क्योंकि पुलिस की छापेमारी से उमर के 2 साथियों की गिरफ्तारी हो चुकी थी। एनआईए ने अब तक 73 लोगों से पूछताछ की है। जांच में दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और यूपी पुलिस भी शामिल है। वहीं देश के कई राज्यों में छापेमारी चल रही है। एनआईए ने खुलासा किया है कि डॉक्टर आमिर रशीद से पूछताछ के बाद कि दिल्ली के अंदर पहली बार फिदायन अटैक हुआ। जिस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ था उस गाड़ी के अंदर आईईडी भी मौजूद था और खुद डॉक्टर उमर नबी ने उसे उड़ाया। तो इन तमाम जानकारी हासिल हो रही। लेकिन सवाल यह भी है कि आखिर डॉक्टर उमर फिदायनी क्यों बना? दरअसल डॉक्टर उमर ताबड़तोड़ एक्शन से पैनिक हो गया, क्योंकि वो पाकिस्तानी हैंडलर से सीधे संपर्क में था और उसके पाकिस्तानी आकाओं का दबाव उस पर था। साथ ही उसका ब्रेन वॉश ऐसा किया गया था कि खुद को शहीद दिखाने का फितूर उमर पर सवार था, जो बताता है कि उमर खतरनाक तरीके से रेडिकलाइज्ड था। वो एक बड़ी साजिश का हिस्सा था, लेकिन जैसे ही प्लान फेल हुआ और गिरफ्तारी से बचने के लिए उसे एक रास्ता दिखा, वो था सुसाइड बॉम्बर बनना। उसे डर था कि वो पकड़ा गया तो पूरा का पूरा आतंकी मॉड्यूल खत्म हो जाएगा। अपने नापाक बड़े नेटवर्क को बचाने की कोशिश के चलते उसने अपनी ही जान ले ली, और उसे यह गलतफहमी तो थी ही कि इसके बाद जन्नत में उसे 72 हूरें मिलेंगी। अब जांच एजेंसी ये पता लगाने की कोशिश में है कि इस धमाके के पीछे उमर के साथ साथ और कौन कौन से लोग थे, कितने संगठन जुड़े हुए थे, साथ ही उनकी साजिश आखिर कितनी बड़ी थी। दिल्ली धमाके में इस्तेमाल हुई इस i20 कार का मालिक है आमिर, जो अब एनआईए की गिरफ्त में है। जम्मू कश्मीर का रहने वाला आरोपी आमिर दिल्ली से अरेस्ट हो चुका है। उसकी गिरफ्तारी का आधार यह है कि दिल्ली में हुए धमाके में इस्तेमाल कार आमिर के नाम पर ही रजिस्टर्ड थी। दिल्ली ब्लास्ट मामले में एनआईए ने जिस आमिर राशिद अली को गिरफ्तार किया है, उस पर दिल्ली ब्लास्ट की साजिश रचने का भी आरोप है। आमिर पर यह आरोप है कि उसने आतंकी उमर के साथ मिलकर इस पूरे ब्लास्ट की साजिश रची। आमिर राशिद अली ने सुसाइड बॉम्बर उमर उन नबी के साथ मिलकर पूरे हमले का प्लान किया। आमिर खास तौर पर दिल्ली आया था ताकि हमले के लिए कार खरीदने में उमर की मदद कर सके। बाद में इसी कार को विस्फोटक लगाकर उड़ा दिया गया। एनआईए ने उमर की एक दूसरी गाड़ी भी जब्त कर ली है और उससे भी सबूत जुटाने की कोशिश लगातार जारी है। उमर की मैं मिसेज हूँ। आप उमर की मिसेज है। ये तो आप पहचान सकती है ये दो कौन है? ये मेरा हस्बैंड है, ये मेरे देवर है। ये उमर है और ये आमिर है। कल जो एनआईए ने वहाँ प्रेस रिलीज किया, उन्होंने कहा कि आमिर, इसकी फोटो दिखा के बताया कि इसको जी दिल्ली से गिरफ्तार किया। ये लेकिन जब 10 तारीख को हम आपके घर आए थे यहाँ, तब आपने बताया था कि इन दोनों को जो पुलिस घर में थे। हाँ, पुलिस ले गई। पुलिस ले गई। हाँ, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमें कुछ नहीं पता। फिर हम दूसरे दिन वहाँ पांपोर थाने में गए तो उन्होंने छोड़ा नहीं वहाँ पे। फिर तीसरे दिन हम गए, फिर उन्होंने बोला हाँ वो यहाँ पे है। फिर हम गए अंदर तो हमने उमर के साथ मुलाकात की। अच्छी, मतलब ये इसके साथ? हाँ, अच्छा। उमर के साथ अच्छी तरह से उन्होंने वहाँ छोड़ दिया वहाँ उसको। हमने उसके साथ मेरी सास जो मेरी मम्मी है उसने उसके साथ मुलाकात की। हमने मेरा जो जीजू है उसने भी मुलाकात की। यहाँ पे एक नेबर है वो भी आ गया और हम 4-5 थे उस टाइम। तो हमने अच्छी तरह से उसके साथ बात की तो उन्होंने बोला उसको कुछ परवाह नहीं, थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन थी उसको। तो फिर दूसरे चौथे दिन, फ्राइडे के दिन शायद, थर्सडे के दिन शायद 10 बजे उसको छोड़ा। दिल्ली ब्लास्ट मामले में आतंकी शाहीन को लेकर भी खुलासा हुआ। जानकारी के मुताबिक आरोपी शाहीन करीब 10 साल से पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ी हुई थी।
यही नहीं, पिछले 1 साल से शाहीन आतंकियों को खुफिया जानकारी दे रही थी। शाहीन को मैडम सर्जन बुलाते थे, जिसने व्हाइट कॉलर मॉड्यूल के साथ मिलकर दिल्ली ब्लास्ट की घटना को अंजाम दिया।